स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर यूजर फॉर्म है और यूजर फॉर्म से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूजर फॉर्म बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज करेंगे इसके पहले बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूजर फॉर्म का यूज हम करते हैं आपको इसके लिए इंटरफेस करने के लिए, मतलब कि जैसे इस तरह का आपके पास जो डायलॉग बॉक्सेस बन के आते हैं ना, इस तरह के खुद के डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो यूजर फॉर्म आज हम आपको कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम, रोल, मार्क्स और ग्रेड ये चीज़ डाल रखी है। अब मुझे सेम डेटा एंट्री मुझे यूजर फॉर्म के थ्रू करानी है, तो इसके लिए हम यूजर फॉर्म पे जाएंगे। इंसर्ट यूजर फॉर्म कर यहाँ से एक ले लेते हैं। यूजर फॉर्म में हमारे इस तरह का आता है, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, स्मॉल कर लीजिए। जैसे यूजर फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके टूल बॉक्स आते हैं। ये टूल बॉक्स आपको अगर मान लीजिए नहीं दिख रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। आप लोग जब कुछ पूछना होगा तो म्यूट कर लीजिएगा। रूपाली जी आप भी कर लीजिए। ओके, तो इसमें देखिए, एक तो ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया जिसपे हम यहाँ से चीज़ें लेके ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना है। तो यहाँ पर नेम, तो नेम मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम लेबल्स यूज करते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ था, लेबल होता है कुछ अगर आप टाइप करना चाहते हो फॉर्म के ऊपर जो यहाँ पे दिखे, जैसे हीडर जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम यूजर फॉर्म यूज करते हैं। आप देखिए हीडर काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जितना बड़ा टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपका हीडर हो जाएगा। अगर आप यूजर से कुछ इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ए भी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। जितना बड़ा आपको जैसा चाहिए वैसा आप ड्रॉ कर दीजिए। तो सेम ऐसे लेवल, रोल, यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर अगेन लेवल, मार्क्स। अगर क्लिक कभी कभी क्या होता है, क्लिक करने से नहीं होता है, तो जैसे क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी आता है, तो प्रॉपर्टी में दो नेम होता है, एक कैप्शन नेम होता है। तो कैप्शन नेम होता है एक, आपके यहाँ पे कैप्शन नेम होता है, इस पे जो आप टाइप करोगे यही यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करने से आ जाता है, तो नॉर्मल क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं। अब इस पे इवेंट्स वगैरह भी हम चाहे तो कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। जैसे कि इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं क्लिक करूँ, मैंने जो ऑप्शन है उसके अलावा कोई ऑप्शन ना ले, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक और चेकबॉक्स यहाँ पे डिजाइन करते हैं। ठीक है। अब एक और बटन चाहिए जिससे आप क्लिक करते ही हमारा ये चीज़ मतलब कि कंफर्म हो, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड बटन होता है। कमांड बटन के मैंने ड्रॉ कर दिया, और कमांड में ड्रॉ करने के यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जैसे सेंड। तो जब ये प्ले होगा तो प्ले होते ही कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है। दूसरा कि ये देखो, ये उल्टा सीधा है, इसको अलाइन करना चाहते हैं, तो जिस चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए कंट्रोल प्रेस करके। फॉर्मेट में अलाइन मैंने यहाँ पे कर दिया अलाइन लेफ्ट, तो एक सीध में पूरा आ गया। सेम ऐसे ही इसको भी करना है मुझे, सिलेक्ट किया फॉर्मेट, अलाइन, और अलाइन इसको भी हम कर देते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट में पूरा अलाइन हो गया। ठीक है, हाँ सर।
शिफ्ट से, और इसमें मैंने एक और किया मार्क एज सेम साइज, मैंने बोल दिया हाइट विड्थ, मैंने बोल दिया बोथ, मतलब इसकी हाइट और इसकी विड्थ तीनों के एक जैसा हो जाए। जैसे देखा ना आप, मान लो कि किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का चौड़ा है, इस तरीके से आपका, तो उसको आप जो है शिफ्ट लगा के तीनों के इकट्ठे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ फॉर्मेट पे आइए, अलाइन, यहाँ पे मार्क एज ए सेम साइज। आपको अगर विड्थ बड़ा सेम साइज करना है तो विड्थ कर दीजिए, हाइट सेम साइज करना है तो हाइट कर दीजिए, लेकिन दोनों करना है तो बोथ पे क्लिक कीजिए, तो दोनों सेम साइज हो जाए। ठीक है, यहां भी सेम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो वही फॉर्मेट। अब बारी आती है, जैसे ऊपर टाइटल यूजर फॉर्म दिख रहा है आपको, अब इस यूजर फॉर्म की जगह पे आप लिखना चाहते हो कि स्टूडेंट रिजल्ट शीट या कुछ ऐसा चीज़, तो इसके लिए से अब यहाँ पे क्लिक कीजिए यूजर फॉर्म पे, तो यहाँ पे यूजर फॉर्म की प्रॉपर्टी दिखेगी आपको। प्रॉपर्टी में नीचे आइए तो कैप्शन दिखेगा आपको, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट सीट, तो स्टूडेंट रिजल्ट सीट यहाँ पे आ, तो प्ले करते कुछ देखिए। अब इसकी आप कलरिंग करना चाहते हो, इसकी बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो आप इसके लिए भी आपको सेलेक्ट कीजिए, यहीं पे आपको फॉर्मेट, जैसे 4 कलर आ रहा है ना, जो कलर चूज करना चाहते हो वो कलर चूज कर सकते हैं। फोर कलर नहीं, बैकग्राउंड, 4 कलर तो जो है उसकी उस पर कुछ लिखा हुआ, उसके तो कुछ लिखा हुआ तो है नहीं इस पर, इसका बैकग्राउंड कलर होगा। अगर दिक्कत होता है कैटेगरीज में आप जाकर देख सकते हैं, ये ना बैक स्टाइल बॉर्डर कलर है, यहाँ पे बैक कलर सबसे पहला ही है बैक कलर। इसमें यहाँ पर्टिकुलर कलर दिया हुआ उसको यूज़ कर लीजिए। अगर एक कलर में सिस्टम के अकॉर्डिंग कलर चला चाहिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कलर की चीज़ें हैं जो आप सिलेक्ट करोगे, आपके उसी कलर का आपका जो है ना यूजर फॉर्म बन जाएगा। लेकिन देखिए इस पे इस तरह का कलर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो आपको इन सबों का कलर भी आपको 1 बाय 1 सेम कलर करना पड़ेगा। ताकि पीछे बैक हो जाए, तो ऐसा लगेगा कि चिपकाया गया इसको। तो इसलिए हम लोग इतना फॉर्मेटिंग में ध्यान नहीं देते, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा दिक्कत करता है। और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग, या कोई पिक्चर्स डालना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर में, तो अपने हिसाब से कोई पिक्चर, एक कलर की जगह आप चाहते हो कोई पिक्चर आए, तो आप उसके हिसाब से पिक्चर भी लेके आप डाल सकते हैं। पिक्चर के लिए क्या नीचे देखिएगा पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो पिक्चर, जो पिक्चर चाहिए वो पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो फॉर्मेटिंग की बात है। अब बात ये आती है, जैसे ये प्ले होगा तो जो डेटा यहाँ पे डाले वो डेटा इसके नीचे जाना चाहिए। तो आर्यन जी याद होगा, मैंने आपको जब सिलेक्शन मेथड पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा कैसे भेजते हैं। सेम मेथड हम इसको यहाँ पे अपनाएंगे। उससे पहले बता दूँ कि जो यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, हर किसी का एक नाम है। जैसे एक्सेल शीट के नाम होते हैं ना, A1 B1 C1, ऐसे इसके भी नाम है। इसका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और सेम यहाँ पे कमांड बटन 1। नाम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सीट का नाम यहाँ पे चेंज करते हैं, उसी इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो कोडिंग अब हम एक सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना होगा कि आप जो परफॉर्मेंस देना चाहते हो वो किस पे होगा और किस एक्शन के बाद होगा।
तो मुझे कमांड बटन पे इसमें सेंड पे क्लिक करते ही मेरा डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे है कि क्लिक करते हैं तो जैसे उस पर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे उसके एक्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आपने शीट्स में शीट इवेंट और वर्कशीट इवेंट पे किया था। तो फिलहाल हमें क्लिक पे ही करना है, तो क्लिक रहने दिया। और हमें करने क्या है ये देख लीजिए। मुझे करना है कि शीट 1, तो यहाँ पे मैंने दे दिया शीट 1 डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेश अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट 1 डॉट वैल्यू। मी हम इसलिए मी हम ये लगाते हैं, मी हमारा होता है एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म नहीं तो आप यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मी लिख दीजिए, या लिखने की भी जरूरत नहीं। एक्टिव फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, अदर फॉर्म है तो लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसी में सेम कॉपी करते हैं। कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगी। और टेक्स्ट बॉक्स आप पहले देख लीजिए, वहाँ पे नाम ऐसे अंदाज से लिख दीजिए और नाम वहाँ देख लीजिए। यहाँ पे 3। ठीक है, अब एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सुजीत रोल नंबर 1 और मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिया 7। इसमें गलती हो गई, कुछ गलती हो गई कि मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, 0 1 नहीं किया। अब सही है। यहाँ पे मनीष 1 7। ओ इंदर। ठीक है, और मैं चाहता हूं ग्रेड, तो ग्रेड जो डालना चाहता हूं वो ग्रेड डालना चाहता हूं अपने कंडीशंस पे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि इसके बिहाफ पे जो ग्रेड है उसके बिहाफ पे चले। तो मैं इसको, अब प्रॉब्लम ये है कि एक ग्रेडिंग सिस्टम मुझे कई सारे फॉर्म्स में यूज करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि फंक्शन gr n एज ए, हमने वेरिएंट डाल दिया। फिर कंडीशन यहाँ पे है कि इफ gr इज लेस देन, या केस भी लगा सकते हैं हम कि सिलेक्ट केस किसके साथ, n के साथ, gr नहीं n के साथ। फिर लिखते हैं यहाँ पे केस 1 to 30 तक 29 तक होगा तो gr इक्वल टू होगा ग्रेड d। फिर सेम केस 32, ये होगा आपका 50 तो gr इक्वल टू होगा c। फिर केस 50, यहाँ पे 49 कर दीजिए।
52 मैंने कर दिया 70 GR इक्वल टू C वेरी A B, और यहाँ पे केस 71 to 100 GR इक्वल टू C सॉरी A, और एल्स अगर इससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे GR इक्वल टू यहाँ पे लेते हैं ओवर फ्लो, मतलब ये गलत है, या कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पे एंड सेलेक्ट, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को ऊपर में कॉल कर लेते हैं। थ्री इक्वल टू मैंने बोला GR, और GR के अंदर में हो जाएगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल, ठीक है। हम जैसे प्ले करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कुछ नाम देते हैं उदय, रोल नंबर दिया 2 और मार्क्स में 34 दिया, और जैसे ही सेंड पे क्लिक किया यहाँ पे बात कीजिएगा केस होगा, केस एल्स, यहाँ पे आ गया C, ग्रेडिंग आ गई। अब एक चीज़ और यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे C टाइप करूँ, यहाँ पे जो मार्क्स टाइप करूँ, यहाँ पे ग्रेड अपने आप शो हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ना दिखे और बाकी में दिख जाए। तो इसके लिए अपने आप यहाँ पे एक लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रेड, और ग्रेड में मैंने एक लेवल और डिजाइन कर दिया। अब इसकी जो फॉन्ट है, यहाँ से फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ फॉन्ट है ना, यहाँ पे साइज इसकी बड़ा करनी है तो ठीक है। यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल का कोड का लेवल 5 है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इस पे कुछ टाइप करूँ, तो टाइप करते ही यहाँ पे ग्रेड आना चाहिए, कुछ भी जो टाइप करूँ। तो मुझे कोडिंग करनी क्या है, इस पे कोडिंग करनी है, मतलब कि आपको टेक्स्ट बॉक्स 3 पे कोडिंग करनी है इवेंट के लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 पे कोडिंग करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स 3 पे सिंपल क्या लिखना है, मुझे लिखना लेवल 5, और लेवल 5 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, कैप्शन होता है। तो यहाँ पे हम कैप्शन इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे क्या देंगे, GR फंक्शंस, GR ब्रैकेट में मैंने दे दिया मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 सॉरी 2, हाँ 3 होगा, 3 डॉट वैल, ठीक है। अब इसको प्ले करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नाम लिखा रवि, यहाँ पे रोल नंबर 1, और यहाँ पे मैंने कोई और दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 2 लिखा, ग्रेड डी आ गया, 23 में ग्रेड है। अब मैं 80 लिखूँ, ग्रेड आ जाता है, ग्रेड 4, तो यहाँ पे दिख रहा है ग्रेड। तो ये आपको लाइव इवेंट्स इसका यूज करते हैं, ठीक है। सेंड पे करते आ जाता है यहाँ पे। अब 2 चीज़ें करनी है, सेंड करने से पहले मुझसे बताइए, हाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ।
अब दूसरा चीज़ है कि सबसे कंफर्मेशन मांगे कि क्या आप डेटा सेव करना चाहते हो। मैं यस, जैसे कल मैंने आपको मैसेज बॉक्स पढ़ाया था, अगर मैं यस पे क्लिक करूं तो डेटा डाले, अगर मैं नो पे क्लिक करूं तो डेटा ना डाले। ठीक है, तो वो क्लिक करते यहां पे होगा तो ऊपर में लगाना है तो यहां पे डिम एम एज ए इंटीजर, मैं m इक्वल टू यहां पे लिखते हैं MSG बॉक्स। हाँ मैम, क्या देखिए जो कमांड बटन है हमारा, हमने जो कमांड बटन डिजाइन किया, जब इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते हैं उसका यहाँ पे सेंड दिख रहा है क्योंकि इसका कैप्शन सेंड है, लेकिन इसका नेम जो प्रॉपर्टी नेम जो है वो कमांड बटन ही है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका इवेंट खुल कर जाता है। तो जो मुझे प्रोग्रामिंग करनी है वो इसमें करनी है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स तभी रन होगा जब कोई कमांड बटन पे क्लिक करेगा। हाँ, ये सब कमांड बटन, अगर मैं इस कमांड बटन को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो मेरे कोड्स उड़ जाएंगे, इसको डिलीट कर दूँ तो कोड्स उड़ जाएंगे। शुरुआती क्लास में मैंने आपको बताया था कि इवेंट मैक्रो की एक प्रॉब्लम होती है कि जिसकी प्रॉपर्टी उसी में सेव होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट गया तो आपका इवेंट भी गया। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं इसको डिलीट मार दूँ तो इसकी कोडिंग भी चली जाएगी। ठीक है, अब मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ, कंफर्मेशन के लिए करना चाहता हूँ। और कुछ डाउट है मैम? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, अगर यूजर, हाँ देखिए यूजर फॉर्म खोलना कैसे है, तो उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो कि एक बटन पे आप वो चीज़ असाइन कर दो, जैसे कि मैंने एक, उसके लिए सबसे पहले एक मैक्रो बनाना पड़ेगा आपको। मतलब कि अगर आपने हाँ नहीं, इस पे नहीं बना सकते, ये यूजर फॉर्म है ना ये। अगर मैं आपको ही समझा रहा हूँ मैम, देखिए अब बात यह है कि हाँ डबल क्लिक, इस पे डबल क्लिक करके आएगा, यहाँ पे इस सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हैं ना। अब इस फॉर्म को आप रन कैसे करोगे? एक तो आप यहाँ से रन कर रहे हो, लेकिन अगर आप वर्कशीट से कैसे रन करोगे, तो उसके दो तरीके। एक तो आप यहाँ डेवलपर वाले के जो इंसर्ट है, इंसर्ट में आपके पास एक्टिव एक्स कंट्रोल दिख रहा है ना, इस पर आप इसको डिजाइन कीजिए। डिजाइन करने के बाद इस पर डबल क्लिक कीजिए और आपको लिखना है यूजर फॉर्म, जो नेम है आपका यूजर फॉर्म 1, जो भी नाम है आपने दे रखा है, डॉट शो। ठीक है, अब इसको डिजाइन मोड से हटा देता हूं। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूंगा यूजर फॉर्म पे एपीआई हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर इसकी चेंजिंग करना चाहते हो तो विजुअल ऐसे भी क्लिक करो, फॉर्म पे डबल क्लिक करो, ये फॉर्म आ जाएगा। कोडिंग में चेंज करना है तो उस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट या फॉर्म पे डबल क्लिक करो, आपके पास कोडिंग दिख जाएगी, उस फॉर्म की सारी कोडिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि जब मैं रन करूँ तो मुझसे कंफर्मेशन मांगे, जैसे कि यहाँ पे अगर फाइल में बंद करता हूँ तो मुझसे कंफर्मेशन मांगता है ना, यस नो कैंसिल, यस करूँगा सेव कर दूंगा, नो करूँगा तो नो कर कैंसिल कर देगा। तो ये चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक m नाम का इंटीजर लिया। देन मैं यहाँ पे m इक्वल टू, मैंने बोला MSG बॉक्स ब्रैकेट में दिया, यहाँ एंटर, तो इसे यहाँ पे डू यू वांट टू सेंड डेटा।
फिर यहाँ पे आता है आपके पास जो बटन्स देना चाहते हो, तो बटन्स में देना चाहता हूँ वीवी ओके एंड कैंसर, वीवी ओके कैंसर ओके क्वेश्चंस, यहाँ पे यस नो और कैंसर। और टाइटल देना चाहता हूँ सेव डेटा। फिर इफ एम इक्वल टू वीवी यस, ठीक है, दैन अगर यस हो तो देन, माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ओहो इफ की जगह आईडी लिख रखा मैंने, देन फिर यहाँ पे देन इफ एल्स इफ होगा ना यहाँ पे, else if n equal to vv no, then तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मी, यहाँ पे फॉर्म को हाइड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा अनलोड मी या यूजर फॉर्म, पर्टिकुलर यूजर फॉर्म का नाम। तो ये क्या करेगा कि यूजर फॉर्म को बंद कर देगा, यूजर फॉर्म अपीयर होता है ना उसको क्रॉस के क्लिक करते हैं तो यूजर क्रॉस क्लिक कर देगा वो। और दूसरा होता है यहाँ पे देन एल्स में अगर नहीं, तीसरा पे क्लिक हुआ, कैंसिल पे क्लिक हुआ तो यहाँ पे कर देगा एग्जिट सब। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ सुन रहा हूँ, हाँ आर्यन जी बताइए। अब आया स्क्रीन, ओके। हाँ, अनलोड मी मतलब ये हुआ कि फॉर्म को कैंसिल करेगा, और एग्जिट सब क्या करेगा, कैंसिल मतलब क्या हुआ कि नहीं मुझे इसमें और चेंजिंग करने हैं। तो यहाँ देख लेते हैं मैं एक बार कि यहाँ पे अगर हमने लिख दिया इंदर, कुछ नेम लिख देते हैं, सेंड पे क्लिक किया, कंफर्म आया। अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो डेटा को सेव कर देगा, नो पे क्लिक किया तो इसने पूरे को गैप कर दिया, ठीक है। और वापस अगर हम इसको और बढ़ाते हैं कि अगर मैंने कैंसिल क्लिक किया तो कुछ नहीं करेगा, फॉर्म को जैसा है वैसा रहने देगा, ठीक है। मतलब फॉर्म वही तो समझा नहीं, फॉर्म तो वही रहेगा, फॉर्म वहीं पे रहेगा, फॉर्म कहाँ चेंज हो रहा है, फॉर्म नहीं कैंसिल होगा, नहीं फॉर्म गायब नहीं होता। देखो सुजीत रोल नंबर 12 हमने यहाँ पे डाल दिया, सेंड यस, कहाँ फॉर्म गायब हुआ, फॉर्म तो नो पे गायब हो रहा है ना, फॉर्म नो पे गायब हो रहा है, वो भी मैं चाहूँ तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ डेवलपर बार के अंदर में यहाँ होता है एक्टिवेट कंट्रोल, यहाँ पे ड्रैग क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। हाँ, अगर आप ये फॉर्म वाला, अगर ये ऊपर वाला करोगे या किसी पर्टिकुलर इमेज वगैरह पे देना चाहते हो तो उसके लिए आप इंसर्ट कीजिए एक मॉड्यूल और एक मैक्रो डिजाइन कर लीजिए, और उसमें जो कोड आपने इसमें लिख रखा है ना वही कोड यहाँ पे लिख दीजिए, यूजर फॉर्म 1.show।
अब इसको कहीं भी आप मैक्रो के जरिए यहाँ भी रन कर सकते हैं, शॉर्टकट बना दीजिए, शॉर्टकट के जरिए भी रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर इसने ये बटन बनाया यहाँ, हाँ इसके जरिए भी रन कर, यहाँ पे असाइन कर दीजिए, या भी कोई पिक्चर वगैरह ले रखे हैं ना तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिप आर्ट का कोई पिक्चर ले लिया या कुछ ले लिया, या कहीं से पिक्चर हमने इंस्टॉल कर लिया या डिजाइन कर लिया, तो उस पर भी आप राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर सकते हैं, असाइन मैक्रो और पर्टिकुलर मैक्रो। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे ही इसमें कुछ लिखता हूं, आप लोग कई सारी वेबसाइट में देखे होंगे कि जैसे आपने स्मॉल में लिखा, आपको लिखते ही वो जो है ना कैप्स हो जाता है। तो मैं चाहता हूं मैं कुछ भी लिखूं, मेरा नेम ऑटोमेटिकली कैप्स में हो जाए। ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें चेंजिंग किस पे करनी है, नेम इस बॉक्स पे करनी है, और इवेंट क्या है, टाइप करते हुए मतलब चेंज करते हुए। तो डबल क्लिक, चेंज यहाँ पे आ गया, और कुछ नहीं करना है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाई यू केस मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक है। अब मैं प्ले करता हूं, जैसे एस लिखा, यू, अब मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, आपको दिख नहीं रहा है, मैं स्मॉल लिखता हूं अपने आप चेंज हो जा रहा है। तो स्मॉल में लिखिए, कैप्स में लिखिए, अपने आप देख कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक नहीं है। ठीक है, हम कैप्स लॉक। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमेशा कैप्स में ही जाएगा। दूसरा, वैलिडेशन लगा सकता हूं कि रोल नंबर मेरा यहां से यहां ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। जैसे कि आपने बोला था ना कि चारों ऑप्शन में से कोई एक में से आप कंडीशन लगा दीजिए। इसमें एक तो हुआ कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो गई। यहां पे आप चाहते हो कि मैं ग्रेड खुद लिखूं, तो मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स यहां से ले लेता हूं और मैं यहाँ पे ग्रेड खुद लिखता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो टाइप हो वो ABCD के अलावा कुछ और टाइप ना हो। ठीक है। तो मैं इस पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा और इसमें करूंगा कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये माफ कीजिएगा, केस सेंसिटिव भी तो हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल पे डाल देता हूँ, सही रहेगा। डिम टी एज ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिया, और टी इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू असाइन हो गया इस पे। अब कंडीशन यहाँ पे टी इक्वल टू मैंने कर दिया यू केस टी, ताकि कन्वर्ट हो जाए। फिर कंडीशन देते हैं कि इफ टी इक्वल टू ए और टी इक्वल टू बी और टी इक्वल टू सी और टी इक्वल टू डी। देन यहाँ पे और लगाना भूल गया मैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स में डालता हूँ कि अगर ये ना हो तो यहाँ हो जाए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं है 4 डॉट वैल्यू मैं एक यहाँ पे इसलिए लगाया ना क्योंकि मुझे फॉल्स होने में काम करना है, ट्रू होने में कुछ करना ही नहीं है। ट्रू दे जैसा ऐसा रहने देना। हमें रिप्लेस कब करना है ब्लैंक से, जब हमारा इन चारों के अलावा कुछ और हो।
जैसे कि मैंने यहाँ पे मान ली ए कर दिया, ए ले लिया, अब मैं टी लिखा तो टी टाइप ही नहीं हो रहा, देखिए कुछ और टाइप ही नहीं होगा इसमें। नहीं लिख रहा, कहाँ टू कंडीशन लिखा मैंने इसमें, छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया। या फिर आप एक काम और करना चाहते हो ना आप, कि आप इसकी वैल्यू कैप्स में से स्मॉल में हो रहा था कैप्स में हो जाए, तो मैंने इक्वल टू कर दिया टी। तो इससे क्या होगा कि मैं लिखूंगा स्मॉल में लिखूंगा, यहाँ कैप्स में दिखेगा, ठीक है ना। कुछ और लिखूंगा तो ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो वो आज की जो ट्रेनिंग में मैंने आपको यूजर फॉर्म में कुछ एग्जांपल समझाए। अब आप क्या कीजिए, अब अपने हिसाब से कुछ यूजर फॉर्म बनाइए, उसमें वैल्यूएशन लगाइए और मुझे मेल कीजिए, ताकि पता चले कि आज की क्लास से आपने क्या सीखा है। अभी मैंने आज मैंने आपको सिखाया कि यूजर फॉर्म से डेटा को एक्सेल सीट पे कैसे भेजते हैं। कल की क्लास में मैं सिखाऊंगा कि यूजर फॉर्म से एक्सेल सीट से डेटा यूजर फॉर्म पे कैसे आता है, और बोथ और एक ही फॉर्म से डेटा जाए भी और आए भी, ठीक है ना। तो कल, हाँ बस कर देता हूँ। ओके बाय।